खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। चल तुझे अस्पताल में जांच करा के लाता हूँ। अस्पताल में जांच किस लिए? अरे भगवान, गर्भवती महिला की जांच बहुत जरूरी होती है, जिससे जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य का पता चलता है। चल। ठीक है। सिस्टर, जांच करवानी है। पेशेंट का नाम बताइए। श्यामा। लीजिए। 3 दिन के बाद में आप दिखाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, बैठिए। सिस्टर, इन्हें चेकअप रूम में लेके जाइए। हाँ भंवर जी, आपकी पत्नी की हमने जांच की है, सोनोग्राफी भी की है, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है। डॉक्टर साहब, बेटा है ना? देखिए, ये हम नहीं बता सकते, ये बताना कानूनन जुर्म है। अरे ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी का सम्मान कीजिए। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप जिद कर रहे हैं तो हम बता देते हैं। बधाई हो बेटी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो बेटा ही चाहिए। देखिए, ये कोई लाला की दुकान नहीं है, जो आप चाहें वो आपको मिल जाएगा। कुदरत ने जो दिया है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, सफाई करवा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब कानूनन जुर्म है। डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप सफाई करवा दीजिए। 15,000 रुपये लगेंगे। ठीक है साहब, दूंगा, मंजूर है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, कल ले आना। जी सर, धन्यवाद। श्यामा, चल अस्पताल। आज अस्पताल किस लिए? मुझे बेटी नहीं, बेटा चाहिए। पर मुझे भगवान जो भी दे वो स्वीकार है। बेटा और बेटी दोनों एक समान होते हैं ना। लेकिन मुझे बेटा ही चाहिए। तेरे बाप ने दहेज में दिया क्या? 5 लाख रुपए? 7 लाख तो मेरी शादी में खर्च हो चुके थे। मेरे बापू ने आपको मकान और जमीन बेचकर 5 लाख दिए तो थे, और उसके बदले में आज वो मजदूरी कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, कोई भीख तो नहीं मांग रहा है। जा 20 लाख रुपए लेकर क्या, उसके दहेज के लिए, नहीं तो चल अस्पताल। वो कहाँ से देंगे 20 लाख? वो तो खुद मजदूरी कर रहे रहने हैं। दे बेटा, इसमें बेचारी श्यामा का क्या दोष है? बेटा और बेटी तो भगवान की देन है। मौसी, बेटा होगा तो लाखों लाएगा। बेटा कुल की शान होता है और बेटी कुल का कलंक होती है। बेटा, दहेज लेना पाप की कमाई से भी बदतर है। जो तेरे पास है उसी में खुश रहना सीख। कन्या तो लक्ष्मी का रूप होती है। मौसी, मुझे प्रवचन मत सुनाओ। प्रवचन सुनाना है तो जाओ पंडाल में जाके सुनाओ, अच्छा होगा। मुझे पता है कि बेटी कई मुसीबतों के साथ जन्म लेती है। पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा करो, और फिर मुंह काला करके चली जाती हैं। कई तो ऐसी होती हैं जो शादी से पहले ही पेट से हो जाती हैं, कुल की नाक कटा देती हैं,
फिर सब यही बोलते हैं कि तू पैदा होकर मर क्यों नहीं गई। ऐसी बेटी होने से तो बांझ होना अच्छा है। वह दिन देखने से पहले ही मैं बेटी का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। बेटा, तेरी तरह हर कोई सोचेगा तो बेटियां होंगी ही नहीं। लोग बेटियों को तरसेंगे। ये मत भूल भंवर कि तुझे जन्म देने वाली माँ भी किसी की बेटी थी। छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। भंवर जा। छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। भीमा, ए भीमा, हाय लागू जिया जी, आओ। सवाल अपनी बहन को। क्या हुआ जिया जी? पूछ ले अपनी बहन से। आज से सारा रिश्ता खत्म। मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ जिया जी। भाभी, क्या हो गया? श्यामा, तू ससुराल वापस चली जा। अगर कुंवर जी को बेटी नहीं चाहिए तो गिरवा देना। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में एक बार आएगा। भाभी, तुम भी किसी की बेटी हो ना। एक माँ हो और एक माँ होके ऐसी बातें करती हो। माँ के लिए तो बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं ना। फिर इस अजन्मी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि हम इसे घर में ही मरवा देना चाहते हैं। हमें जुल्म से लड़ना होगा। अकेली औरत को दुनिया जीने नहीं देती। 17 लोग 17 तरह की बातें करते हैं। मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती हूँ। मुझे परवाह नहीं है। और लोगों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो साधारण नारी है ना। झांसी की रानी भी किसी की बेटी थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो भी किसी की बेटी थी। आईपीएस किरण बेदी, वो भी किसी की बेटी है। कल्पना चावला, वो भी किसी की बेटी थी। जब इन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया तो मेरी बेटी क्यों नहीं। मैं इस बेटी को जन्म दूंगी और ये बता दूंगी कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी एक वरदान है। सुनो जी, भवन ने अपनी पहली औरत को छोड़ दिया और दूसरी घर ले आया। कोई नई बात थोड़ी है। तुझे क्या करना है? श्यामा, 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 गोलू के पापा। श्यामा, क्या हुआ? श्यामा, मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? बहन, दुखी होकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। भाभी, मैं मजबूर हूँ, लेकिन कायर या बुज़दिल नहीं हूँ। आत्महत्या तो वो लोग करते हैं जिन्हें जीना नहीं आता। मैं जीऊंगी, अपनी इस बेटी को जन्म दूंगी, इसे एक काबिल बेटी बनाऊंगी जो किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं होगी। हाँ भाई कालू। हाँ भाई भंवर, और क्या चल रहा है? बस भाई क्या बताएं,
सुना है दूसरी औरत ले आए। हाँ, लाया हूँ। पहले वाली का क्या हुआ? उससे तो मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। उसके पेट में मेरी बच्ची पल रही थी, उसे मैं गिराना चाह रहा था, मानी ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया मैंने उसके घर। भाई भंवर, जिंदे सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है घायल सांप। मैं कुछ समझा नहीं। तेरी पहले वाली बीबी औरत, वो पेट में तेरी बच्ची लिए घूम रही है। वो दोनों ही तेरे जायदाद के हकदार हैं। फिर तेरे पास बचेगा क्या? हाँ भाई कालू, बात तो तू सही कह रहा है। असलम पठान का नाम सुना है तूने? हाँ भाई, सुना तो है। उससे मिल, सुपारी दे और टपकवा दे। तेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। ठीक है, उससे भी मिल लेता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब तो यही करना पड़ेगा। जाओ, हफ्ता वसूली करके आओ। असलम पठान से मिलना है। ठीक है, लेकर आओ। भाई आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में कोई फायदा नहीं है। किसकी सुपारी लेके आया है? औरत की फोटो? मतलब अब हमें किसी महिला का कत्ल करना होगा? भाई, ये मेरी पत्नी है। इसके पेट में बेटी पल रही है और मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। इसे मैंने गिराने के लिए कहा, बेटी को गिराने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं मानी, इसलिए मैंने इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। आप इसे मरवा दीजिए, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। खामोश! असलम पठान ने हमेशा शेर का शिकार किया है। असलम पठान ने कभी किसी मजलूम और बेसहारा पर वार नहीं किया। और तू हमसे गर्भवती महिला का कत्ल करने के लिए कह रहा है, वो भी जिसकी कोख में एक बेटी पल रही है। अरे मूर्ख, बेटी एक वरदान है, खुदा का इनाम है। मेरी बात गौर से सुन, बेटी या बेटा दोनों खुदा का इनाम होता है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कमबख्त! आरिफ मियां! जी भाई। इसे उठाकर फेंक दो और इतना मारो कि इसके दिलो दिमाग से बेटी गिराने का ख्याल निकल जाए। भाई उठा के फेंक दो इसे। नहीं भाई, भाई भाई नहीं। या खुदा, आज तूने हमें एक संगीन और एक घिनौना गुनाह करने से बचा लिया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे एहसान मंद हैं मेरे खुदा। श्यामा, तुम यहाँ पर रहोगी तो नंदोई जी हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। भाभी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उस घर वापस नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ जाओगी तुम इस बेटी को लेके, और कहाँ कहाँ भटकोगी? इस बेटी को मैं जन्म दूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इस काबिल बनाऊंगी कि लोग कहेंगे बेटी एक बोझ नहीं है, बेटी एक वरदान है। टिकट 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 टिकट। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, शहर जाना है मुझे, आप शहर तक छोड़ दीजिए। पैसे नहीं है? यहाँ क्या खैरात पड़ रही है जो तुझे फ्री में शहर छोड़ दूँ? प्लीज भैया, मुझे छोड़ दीजिए। रोज आते हैं तेरे जैसे। चल नीचे उतर। भैया बस रोक।
भीमा, ए भीमा, वो तो काम पर गए हैं। श्यामा कहाँ है? हमें लगा कि वो आपके घर चली गई। वो जब भी आए मुझे जरूर खबर करना। अब तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। कहाँ जाना है आपको? शहर? हाँ भैया, मुझे शहर जाना है। मैं भी शहर ही जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आ जाइए। बड़ी मेहरबानी होगी। माल सही है, साइड से ले ले। ये आप जंगल में मुझे कहाँ ले आए? जंगल में ही तो मंगल होगा मेरी रानी। चला, चल चल निकल बाहर। मैं नहीं जाऊंगी, दूर हटो, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी जान, हाथ छोड़ो मेरा। चल चल, छोड़ दो मुझे, चल, जाने दो। हाथ छोड़ो मेरा। चल मेरी जान, जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो, दूर हटो। चुप कर। ये बाबू, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चल चल, अपना काम कर। आ, आ। क्या हुआ बहन? भैया, ये मुझे शहर छोड़ने के बहाने ले आया धोखे से। मुझे शहर जाना था। चलो बहन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लाला, मेरे घर कल से खाने के लिए कुछ भी नहीं है लाला। मुझे 5 किलो आटा उधार दे दो लाला, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मिलेगा मिलेगा, मेरी कमर बहुत दुख रही है। तू चक्की में से आटा लिया, मैं तोल दूंगा। जा आटा ला, जा 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 जा। अच्छा लाला। जा जा जा, आटा लिया। तेरी जवानी ने तो मेरी नींद हराम कर दी। अच्छा तुझे रानी बना चला। आजा 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 मेरा। अरे क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ लाला? ये आटा चोरी कर रही है अपने यहाँ पे, आटा चोरी अपने वहाँ के। कमीनी चोरी करती है? चोरी करते शर्म नहीं आती? कमीनी मैं नहीं हूँ, कमीना तो ये तुम्हारा पति है, जिसने मेरे साथ ये कमीनी हरकत की है, जिसने मुझे आटा लेने के बहाने यहाँ अंदर भेजा और मेरे साथ कमीनी हरकत करने की कोशिश की। कुछ नहीं करा है मैंने, क्या करा? रुक लाला, अभी पुलिस में तेरी कंप्लेंट करती हूँ। कर दे, पुलिस के जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, समाज में हमारी इज्जत है। इनके बदले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो मांगो माफी। अरे अच्छा माफ कर दे मुझे माफ कर दे श्यामा, मुझे माफ कर दो।
अब मुझे माफ कर दे प्लीज। सुन माफ लाला, कर दो मुझको। आइंदा किसी के साथ अगर ऐसी हरकत की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कभी नहीं करूंगा ऐसा, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। सर ये बाई काम के लिए आई हैं, कुछ काम दे सकते हैं? ऐसे क्या देख रहे हो, कभी कोई औरत नहीं देखी क्या? देखी है बहन, लेकिन तुम जैसी नहीं। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ काम हो एक तो तुम रोना बंद करो। तुम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि रोती बहुत ज्यादा हो और हिम्मत कम रखती हो। अपने इन आंसुओं को ढाल बनाओ और परेशानियों से लड़ना सीखो बहन। बाई, इन्हें कुछ काम दिखा दो। लो, इनको दवाई खिला दो। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? मत पूछ बेटी। बाबा, आपके हाथों को क्या हुआ? ये मेरे पापों की सजा है। पापों की सजा? मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ और मुझे पता भी नहीं पड़ता कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें छपे एक समाचार ने मेरी भावनाओं को जगा दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो खबर मेरी ही बेटी की है, जो मुझे धोखा देकर अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने जा रही है। मैंने भावनाओं में बहकर अपनी ही सोती हुई बेटी का गला दबा दिया। इन्हीं हाथों से मैंने उसे मार दिया और जब मुझे होश आया तो मेरे पास सिवाय पछतावे और कुछ नहीं बचा। बाबा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। लो बाबा, दवाई खा लो। भाई भाई क्या हो गया भाई? अरे छोटे, ये बहुत दिनों के बाद मिली है। हाँ भाई हाँ। अरे छोटे, आज तो जी भर के पीने को मिली है छोटे। भाई 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 देखो भाई क्या माल आ रहा है भाई। पीने दे, पीने क्या दे। माल है, क्या चीज है भाई, वाह। चमक चलो, ये भरचक जवानी लेकर कहाँ जा रही हो जाने मन? अरे जा जा, अपनी मावेना से जाके पूछ लेना। अरे इतनी क्या जल्दी है जाने की? अर्जुन भैया, अर्जुन भैया। क्या हुआ? वो श्यामा। क्या हुआ? श्यामा, क्या हुआ श्यामा को? कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं उधर। जरा हमें तो मौका दो जाने मन। अरे हट यहाँ से, छोड़ मेरा हाथ। भाई, ये नाजुक नाजुक हाथों पे चोट लग जाएगी जाने मन। ये हाथ नाजुक नहीं है, इस थप्पड़ की गूंज ना सारी दुनिया में सुनाई देगी। भाई दबोचो। अरे ओ हराम के पिल्लो, जरा हमसे भी मिल लो। तू क्या मिस्टर इंडिया है जो तुझसे मिल ले? जुलाई से पहले आता है जून, और जब किसी माँ बहन की आबरू का होता है खून, तो उसे बचाने आता है अर्जुन। अच्छा डायलॉग है। तू जानता नहीं कौन है हम। जब इतने से थे ना, तब से बहुत बिगड़े हुए थे। और तू
तू साले बहुत सीधा है। चल चल फोड़ यहाँ से। हाथी और खाती दिखने में सीधे होते हैं, लेकिन जब अपनी वाली पे आ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देते हैं। मारो उसको। माँ, माँ। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। बहन, ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। मेरे लिए यही भगवान है। माँ से बढ़कर? मैं समझी नहीं भैया। जब मैं 7 साल का था तब मेरा बापू एक दिन शराब पीकर घर आया। माँ भूख लगी है। रुक जा बेटा, अभी तेरे बापू आने वाले हैं आटा लेके, फिर अपन रोटी बनाएंगे। ठीक है। ममता, अरे ये ममता। क्या है? आज फिर पीकर आ गए? पी के आया हूँ, अपने पैसे से पी के आया हूँ, तेरे बाप के पैसे से नहीं पी। बकवास मत करना। और सुन, मुझ पे 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। जा अपने मायके और अपने बाप से 5 लाख रुपए लेके आ। कहाँ से लाऊं? सब कुछ तो ला के दे चुकी हूँ। अब क्या मेरे बाप की जान बची है वो भी लोगे क्या? मुझसे मुंह चलाती है? जान तो मैं तेरी लूंगा। ये तो मर गई। मामा उठो, 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 माँ। और बापू को जेल हो गई उसके बाद। तब से मुझे इसी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। इनकी आंखों को क्या हुआ भैया? एक दिन माँ और पिताजी बाजार जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से एक ट्रक आया जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। पिताजी की वहीं मृत्यु हो गई और माँ की आंखें चली गई। भैया, आप चिंता मत करो। आप और मैं दोनों यहीं रहकर माँ की सेवा करेंगे। नहीं बहन, तुम यहाँ रहोगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। तो हम तो साधारण इंसान हैं, लोगों की परवाह नहीं है। मैं माँ की यहीं रह के सेवा करूंगी भैया। ठीक है बहन, जैसा तुम चाहो। जीती रहो बेटी। श्यामा, तुम पेट से हो, तुम्हें ये मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। पढ़ी लिखी हो, क्यों ना आंगनवाड़ी चला लेती हो? दीदी, मैं आंगनवाड़ी कैसे चला सकती हूँ? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसकी चिंता मत करो, मैं हमारे सर से बात करूंगी और आपको काम दिलवा दूंगी। ठीक है दीदी, बड़ी कोई मेहरबानी नहीं। होगी आपकी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते शिवाजी, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, बैठो बैठो बैठो। नमस्ते। सर, ये श्यामा बेन है। मैंने आपको बताया था पहले, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अच्छा 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 अच्छा। देखिए बहन जी, आपके बारे में शिवाजी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास वैकेंसी है, हमारे पास काम है आपके लिए, आपको काम देंगे। बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी ठीक है, ईमानदारी से काम करेंगी। जी सर। चलिए। बोलो अनार का।
भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है वो मुझे मिले। श्री कृष्ण भगवान की जय। माँ, माँ, आप उदास क्यों हो? बेटा, हाँ, मैं सोच रही थी हाँ, कि तू पढ़ लिख कर एक काबिल ऑफिसर बने और विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करे और दुनिया को ये दिखला दे कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। माँ, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। लेकिन क्या माँ? लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हम लोन ले लेंगे माँ, बैंक से। ठीक है। खुश? मेरी प्यारी माँ। चलो जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो। ओके माँ, भूख लगी है बहुत जोर से। नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड। बच्चों, कल हम लोग कहाँ थे? सर, आपके घर पे थे। शट अप, चुप। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगानी और मस्ती करवा लो सबसे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि गंगा कहाँ से निकलती है? नहीं, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। आज और कोई बताएगा? और कोई भी नहीं? चलाओ बेटा, बताओ। मास्टर जी, मेरे घर के पीछे वाली गली की तरफ से निकलती है। कुछ भी बोलोगे? मास्टर जी, माँ कसम, आपकी कसम। जाके बैठ जाओ, दिन भर मस्ती करवा लो बस। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, अगर हम किसी चीज को हवा में उछालते हैं तो वो अचानक नीचे क्यों आ जाती है? मास्टर जी। नहीं, तुम नहीं, और कोई बताएगा? तुम रहने दो, तुम इंटेलिजेंट भी हो और शैतान भी हो। और कोई बता पाएगा? पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना नहीं है मतलब? चलो बेटा, आ जाओ। मास्टर जी, जब ऐसे आओगे? चलो बोलो। कोई पकड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो नीचे आ जाता है। ऐसा जवाब दोगे? मास्टर जी, कसम से, आपकी कसम। जाओ, जाके बैठ जाओ। सबके सब शैतान हो गए, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना नहीं है। अच्छा बच्चों, कल सभी लोग चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर लिख कर लाएंगे और जो नहीं लाता है तो मैं उसे यहाँ पर मुर्गा बना दूंगा। कुकड़ुकू। बेटा, कौन है ये? बेटा खड़े हो जाओ। बड़ा कुकड़ू को करना आ रहा है। ये क्या है? सीधे खड़े रहो ना, पेंडुलम की तरह क्यों हिल रहे हो? मास्टर जी, बगैर हिले तो पेंडुलम की घड़ी भी नहीं चलती। इधर आ, मैं बताता हूँ तुझे पेंडुलम। बाहर निकल के आ, मुर्गा बन जा। सॉरी मास्टर जी। मुर्गा बन। मास्टर जी, एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरे साथ एक मुर्गी भी होनी चाहिए। चुप रहो सब। तू मुर्गा बन, जल्दी बन। दिन भर मस्ती करवा लो बस। महेश भैया,
भैया, इस तरह कब तक भगवान के भरोसे बैठोगे? बेटी का इलाज करवाते क्यों नहीं हो? बहन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपने परिवार का पालन भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका इलाज किसे करूँ? और बेटी के लिए कर्ज लेता हूँ तो मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी तो कर्ज चुकाने में ही बीत जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं समझी नहीं भैया। पहले इसे अगर गर्भ में मरवा देता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। और अगर ये मर भी जाए ना, तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। मेरी पुरानी भूल ठीक होगी। न खिलाने की चिंता, न पढ़ाई की चिंता, न बलात्कार का डर, और न ही दहेज की चिंता। मतलब ये कि जब बेटियां घर से बाहर निकलती है ना, तो कोई गारंटी नहीं होती कि वो सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। इससे अच्छा बेटियां ना ही हो ना तो ठीक है। आपका तो एक बेटा भी है ना? हाँ, एक बेटा भी है। तो आप आपके बेटे की शादी किससे करेंगे? मतलब आप आपके बेटे की शादी किससे करेंगे, लड़की से या लड़के से? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला लड़के से भी लड़की की शादी होती है क्या? महेश भैया, जिस तरह से आपकी सोच है ना, अगर सभी लोग इस तरह से सोचेंगे ना, तो बेटियों को तो कोई जन्म ही नहीं देगा। दुनिया में सिर्फ बेटे ही होंगे, बेटियां तो होंगी ही नहीं ना। तो फिर आप आपके बेटे की शादी किससे करेंगे? बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना गलत और घटिया सोचता था। कैसे भी करके इसकी जान बचा लो, इसकी जान बचा लो। महेश भैया, आप परेशान मत होइए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो बेटियों का विशेष ध्यान रखते हैं। आप सीएम से मिलिए और आपकी बेटी के दिल का ऑपरेशन करवाइए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप मत घबराइए। चलती हूँ। और भाई क्या हाल है? बस बस जुकाम की फैक्ट्री, क्या मस्ती। बस मस्त भाई। सोनू इधर आ। हाँ भाई। और क्या भाई? और क्या यार, तू कल आया नहीं? भाई नहाया तो था। अब एक कान के ढक्कन, नहाया नहीं आया। भाई पढ़ाई कर रहा था यार। क्या कर रही हो पढ़ाई करके? टॉपर बनना है ना। अबे टॉपर तेरे सामने खड़ा हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ दिमाग का भी यूज कर। भाई दिमाग का तो तुम यूज करो, वो देखो। अबे हाँ यार, ये पकड़ चाबी, ये तो बनेगी तेरी भाभी। अरे कहाँ जा रही हो मैडम? कब तक अकेली घूमोगी मैडम? हर लड़की का बॉयफ्रेंड है, हम भी अकेले, तुम भी अकेली। क्यों ना मुझे बॉयफ्रेंड बना लो अपना। मुझे रखेल बनने का कोई शौक नहीं है। गर्लफ्रेंड बनने का बोल रहा हूँ मैडम, रखेल नहीं। अच्छा तू बताएगा मुझे? जरा डिक्शनरी में देख, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, पता चल जाएगा। ए जुकाम की फैक्ट्री, देख तो जरा। सुन, अरे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा लड़का है, हैंडसम है, टॉपर है। तुम जैसे घटिया और वाहियात लोगों की वजह से माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तुम जैसे दो कौड़ी की सोच वाली लोगों की वजह से हम लड़कियों का जीना दुश्वार हो गया है, या फिर पैदा होते ही हमारा गला घोट दिया जाता है, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। मुझे लेक्चर नहीं मिस, मुझे तो किस चाहिए मिस। तुम्हारे इन होठों पर अपने होठों की मोहर लगाना चाहता हूँ। भारतीय नारी के संस्कारों में पली बड़ी हूँ, दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ। जरा हाथ तो लगा कर दिखा। देखता हूँ तेरे संस्कार कितने पक्के हैं। सोनू, रवि, जरा हाथ तो पकड़ो इसके, दिखाता हूँ कि किस करना भी एक संस्कार होता है।
क्या तमाशा बना रखा है? जितने साल डिग्री लेने में लगाए उतने दिन संस्कार सीख लेते तो अच्छा होता। बहन बेटी किसी की भी हो उतनी इज्जतदार होती है जितनी अपनी। और तुम सब लड़के लड़कियां तमाशा देख रहे हो, निकल जाओ यहां से। ओए प्रवीण, ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, जूता पॉलिश कर रहा था। अच्छा कर कर। भाई प्रवीण, हाँ? एक बात कहने की है। बोल। अरे अपन लोगों ने होमवर्क तो किया नहीं। हाँ यार। और अगर स्कूल नहीं गए तो माता पिता मारेंगे, और अगर स्कूल चले गए तो मास्टर जी मुर्गा बना देंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। और अगर मुर्गा बन गए भाई तो जो लड़कियां बची कुची लाइन देती है ना, वो भी नहीं देंगी, समझा? तो कुछ उपाय है तेरे पास? रुक, मेरे को सोचने देना। मेरे पास आइडिया है, आइडिया। चल मेरे साथ। कौन सा आइडिया? अरे तो इसको छोड़, चल तेरे गार्डन में। ये देख। अरे भाई ये है क्या? तू कल देखना इसका कमाल। ओके चल, कल ही देख लेते चल। हैं यार। चल आजा। लगा दे सब जगह इसको। मास्टर जी आ गए। नमस्ते नमस्ते बाद में, मैं पहले सभी लोगों का होमवर्क चेक करूंगा। लाओ दिखाओ। क्यों हंसी आ रही है? चुप रहो सब। सरोज, एक गिलास पानी लाना। सरोज, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पानी मंगाया ना? सरोज, कब से चिल्ला रहा हूं मैं पानी के लिए, सुनाई नहीं देता क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो क्या काम तेरा बाप करेगा? मैं कह रही ना तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे सुबह से चक्कर भी आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तो जा, मर जा। सरोज, क्या हुआ? अरे कोई है? अरे कालू, मेरी पत्नी को क्या हो गया? रामदीन, अरे अरे रामदीन, कालू, अरे मेरी पत्नी को क्या हो गया? ये क्या हो गया भंवर भाई? अरे कितनी बार मना करा इसको, तबीयत खराब है तो काम मत करा कर, मैं कर लूंगा। चक्कर खा के गिर पड़ी। मर गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा शैलेंद्र। जी बाबा। यहाँ के लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बाबा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। 30 किलोमीटर दूर? जी बाबा। बेटा एक काम करो,
ये लो, इसमें कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, जाके ले आओ। अब बेटा, यहाँ पर जो भी रोगी आएगा उसका इलाज मैं करूँगा। बाबा आप? हाँ बेटा, हमने आयुर्वेद रत्न किया है, आयुर्वेद बाबा। इलाज जानता हूँ। आओ महाकाल, आओ आओ। अरे 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 छोड़ो, शाबाश। हाँ पापा मुझे दवाई दे दो। काय की? ताकत की। अच्छा, शक्तिमान बनना है। भैया देव, इसको एक नारियल दे दो। ले जा। जय महाकाल। अरे यहाँ रुक जा नहीं, यहाँ बावले। नहीं, आगे आगे जाके। वहाँ पे फोड़ना, वहाँ पे। हाँ, जय महाकाल। जय महाकाल। आओ आओ। बहुत भूख लगती है बाबा, भूख बंद करने की कोई दवाई दे दो। बेटा, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे भूख लगना बंद हो जाए। बाबा कल से कुछ खाने को नहीं मिला है, ऐसी कोई तो दवाई होगी जिससे भूख लगना बिल्कुल ही बंद हो जाती होगी बाबा। बेटा, गरीबी का कोई इलाज नहीं, जा ये खा ले। भगवान ने जन्म दिया है तो खाने को भी वही देगा बेटा। अरे श्यामा बेटी, आओ नमस्कार आओ। पंडित जी। कैसी हो? बस बाबा, भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मुझको बताया था कि बिटिया है आपकी। जी बाबा। कभी लेके आओ ना उसको। अच्छा बाबा, हाँ अगली बार जरूर लेकर अवश्य। खुश रहो बेटी। बाबा बाबा। अरे खड़े हो। कौन हो तुम? क्या बात है? बाबा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बाबा। ओह, आप घर चल के देख लीजिए बाबा। भाई, बाबा आज तक किसी के घर नहीं गए, आप माँ जी को यहीं ले आइए। बेटा, हम इसके घर जरूर जाएंगे, लेकिन बाबा आप जाके थोड़ा झोला ले आओ। अरे, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य है और यही अपनी पूजा है बेटा। जाओ ले आओ झोला। घबरा मत बेटा, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। आइए बाबा, आइए। बहन जी, बाबा, क्या हुआ मेरी माँ को? कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये मैं दवाई देता हूँ। हाँ ठीक है बाबा। सुबह शाम खिला देना पानी के साथ। ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है सब बाबा। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। बाबा, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बाबा, लीजिए पानी।
मुझको खिलाया। बहुत हुआ बना तुम इम्तिहान दो, करूं तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान दो। मेरे माँ बापू मेरे, मेरे तुम भगवान हो, करूं तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान दो। ममता के आंचल में मुझको सुलाया, दुख झेले खुद ने पर मुझको हंसाया। ममता के आंचल में मुझको सुलाया, दुख झेले खुद ने पर मुझको हंसाया। अपनी खुशियों को ना कुर्बान करो, करूं तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान दो। मेरे माँ बापू मेरे, मेरे तुम भगवान हो, करूं तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान दो। मेरे माँ बापू मेरे। बाबा बाबा हाँ। बाबा नहीं नहीं, क्या हुआ बाबा? हाँ हाँ, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा बाबा। बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है। बाबा, मैंने आज तक आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन बाबा आज आपको बताना होगा। रहने दो बेटा, जिसे मैं भूल चुका हूँ उसे क्यों याद दिला रहे हो बेटा? नहीं बाबा, आज आपको बताना होगा बाबा। बेटा याद आती है तो मर जाने को मन करता है। नहीं बाबा, आपको मेरी कसम बाबा, आज आपको बताना होगा। बेटा मैं इतना दुखी हो गया था। वाह क्या दुनिया है। एक रोटी खाने के लिए भाग रहा है, एक रोटी पचाने के लिए भाग रहा है। इसी का नाम तो दुनिया है भाई। एक पेक और डाल यार, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो शराब भी फीकी पड़ गई है, चढ़ ही नहीं रही है। बस कर भाई, कुछ अपने माँ बाप के बारे में तो सोच, जिन्होंने हमें यहाँ कुछ बनने के लिए भेजा है। हाँ तो बन गए ना शराबी। माँ, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पैसे चाहिए। बेटा अभी पैसे नहीं है, बाद में चले जाना। और ऐसा कब तक चलेगा? तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? ये मेरी उम्र है क्या काम करने की? तो पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई कर। मुझसे पढ़ाई नहीं होती।
अब ये प्रवचन नहीं सुनाओ, पैसे चाहिए। क्या हुआ? पैसे मांग रहा है, काम धंधा कुछ करता नहीं है। पैसे चाहिए? मेहनत कर, मजदूरी कर, कब तक तुझे पैसे देते रहेंगे? जब औलाद का खर्च नहीं उठा सकते थे तो पैदा नहीं करना था। मौज मस्ती की और पैदा करके छोड़ दिया। अपने बाप से मुंह चलाता है। बापू ये मत भूलो, मेरे भी 2 हाथ हैं। चल दूर हट। क्या तुझे इसीलिए शहर भेजा था? संस्कार ही सारे भूल गया। चलो जी। सुनो जी, मैं कहती हूँ इसकी शादी कर दो, कमाने भी लगेगा और जिम्मेदारी भी समझेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे नालायक लड़के को लड़की देगा कौन? इसीलिए तो कह रही हूँ, इसकी हरकतों का पता चले इसके पहले इसकी शादी कर दो। ठीक है। क्यों? वो गिरधारी लाल की लड़की कैसी रहेगी? ठीक है, बात करके देखता हूँ। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी। अरे आओ दीनदयाल, आओ आओ। आज कैसे रास्ता भूल गए? बस एक दोस्त की याद आई तो मिलने चले आए। बहुत खुशी की बात है। और सुनाओ। बस सब ठीक चल रहा है। बेटी अंजू, जी बाबा। 2 गिलास पानी लाओ। अभी लाई। और बेटा क्या कर रहा है आजकल? बेटा मन्नू आजकल खेती में ही हाथ बटा रहा है। चलो ठीक, अच्छी बात है। गिरधारी लाल जी। हाँ जी। मैं सोच रहा था क्यों ना अपनी दोस्ती रिश्ते में बदल दी जाए। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब मैं अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से करना चाह रहा था। बात तो अच्छी है, पर दीनदयाल जी, मैंने बेटी को बेटे की तरह पाला है। उसके लिए माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ, और बेटी के अलावा मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। हाँ, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, इतना ही काफी है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये हम वादा करते हैं, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ठीक है, अच्छा है। तो फिर मेरा रिश्ता पक्का समझूं? ठीक है, आप उचित समझते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर चलता हूं मैं। अच्छा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मनु नहीं आया अभी तक? आ जाएगा, कुछ ज्यादा काम हो गया होगा। आ जाएगा। अंजू, अंजू। आ गया तुम्हारा बेटा। हाँ जी, आई। ले, कुछ खा लिया कर, बहुत कमजोर हो गई है। माँ जी, ये सेब आप खा लीजिए। नहीं बहू, रहने दे, तू ही खा लेना। नहीं, खा लीजिए माँ जी, आप सेब खा लीजिए। लो, बस बहू। नहीं नहीं, खा अरे लीजिए, बस आप बहू। दोनों के लिए ही है। अपनी बहू कितनी अच्छी है। एक ये बहू है जो अपने को सेमफल दे रही है और एक बेटा है। ये सेब कहाँ से खा रहे हो? बहू ने दिए हैं। अंजू,
अंजू जी आती हूँ। ये सेब मैं तेरे लिए लाया हूँ, दुनिया को बांटने के लिए नहीं। ऐसा मत बोलो। मुझे सिखा रही है। मनु, नालायक। तू मेरे पीछे क्यों मार खाती है? चुप 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 हो जा बेटी, चुप चुप हो जा। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। माँ जी, लाइए माँ, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बेटा, मैं लगा लूंगी। ऐसी हालत में तेरा काम करना ठीक नहीं है। माँ मैं लगा देती हूँ, आप दे दीजिए मुझे। मैं तुझसे बोल रही हूँ, जा तू आराम कर, मैं कर लूंगी। माँ जी, ओ माँ जी, खाना खा लो। नहीं। अच्छा ले जाओ। लाओ दो। अच्छा आशीर्वाद देना। भगवान तुम्हारा भला करे। ये क्या लाई हो? खाना लाई हूँ। कहाँ से लाई हो? पास वालों से लेके आई हूँ, तुम तो खाओ। ये खाना कहाँ से लाई? पास वाले से। मेरी इज्जत का पंचनामा बनवा रहे हो? लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ? इस घर में रहना है तो इज्जत के साथ रहो। ये खाना मुझे दो। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे माँ जी, बाबूजी, क्या हो रहा है ये सब? रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे माँ बापू हैं। इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इंसान कितनी उम्मीदों से औलाद पैदा करता है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। अब तू सिखाएगी मुझे? जा, खूब सेवा कर इनकी। काश बेटे की जगह बेटी पैदा की होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। क्या हुआ? अंजू, अंजू, क्या हो गया? कितनी बार कहा है माँ बापों को मत दिया कर, इससे बीमार हो जाएगा। आपको जन्म देने वाले माँ बापू यही हैं। इन्होंने ही आपको बड़ा किया है। माँ बाप के आशीर्वाद से तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। चल, भाषण मत दे मुझे।
बेटा मानू, तेरे बापू की कितनी तबीयत खराब हो रही है, जरा दवाई ला दे। तुम लोगों का इलाज ही करवाता रहूंगा तो जिंदगी भर कर्ज ही चुकाता रहूंगा। मेरा भी घर है, बच्चे हैं। अच्छा रुक रुक, जब पति नहीं रहेगा तो इन कंगन का क्या करूंगी? तू इनको बेच के दवाई ले आ। दवाई का टाइम हो गया। अंजू, बेटा अंजू। जी माँ जी। बेटा, तेरे बापू की दवाई का टाइम हो गया, रोटी हो तो ला दे। हाँ माँ, मैं बना कर लाती हूँ। रुक, यहाँ क्या रोटी की फैक्ट्री लगी है जो बनाने जा रही हो? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं लाती हूँ। ये लो, खाओ, रोटी खा लो। रोटी चाहिए ना, खा लो ये रोटी। बेटा, ये सूखी और कड़क है, तेरे बापू से चबेगी नहीं। हाँ तो पानी में डुबो लो, नरम हो जाएगी। खाने को मिल रहा है तो नखरे आ रहे हैं। रुको माँ, मैं अभी ताजी बना के लाती हूँ। माँ तू क्यों मार खाती है? हमारी तकदीर में तो सूखी और कड़क रोटी लिखी है। उठो, चलो चलते हैं हम दोनों, चलो। क्या हो रहा है? क्या चक्कर आ रहे हैं? उठो, चाय लो। क्या हुआ है आपको? बेटा, भगवान भरोसे निकले हैं। एक बेटा था, वो भी खराब निकल गया। इनकी तबीयत अलग खराब है। यहीं पास में एक बहन है जो बेसहारा लोगों के लिए आश्रम चलाती है। आप लोग वहां चले जाओ, वहां इनकी देखरेख हो जाएगी। भैया, कहाँ है उनका घर? वो वहां सामने रहते हैं। चलो चलो। सोनू के पापा, सोनू के पापा,
माँ बापू नहीं है। नहीं है मतलब? घर पे नहीं है, बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहीं नहीं गए होंगे, यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। आप जाओ उनको ढूंढ के लाओ, वो घर पे नहीं है। मुझे नहीं जाना। अगर गए हैं तो जाने दो, महंगाई बहुत है, पालना बड़ा मुश्किल है। क्या कहा? माँ बापू ने इतनी दुख मुसीबत उठाकर आपको पाला, पोसा, बड़ा किया, आज वही आपको बोझ लगने लगे? ये मत भूलो कि आपका भी एक बेटा है। कल को उसने आपके साथ ऐसा किया, आपको कैसा लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। ऐसा ही करेगा। और मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका। ऐसे इंसान के साथ रहना किसी नर्क से कम नहीं है। और मैं भी ये घर छोड़कर अपना बच्चा लेकर जा रही हूँ। अंजू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बहू होते हुए बेटे का फर्ज पूरा किया, मगर मैंने एक बेटा होते हुए अपने फर्ज को पूरा नहीं किया। मेरे माँ बापू मेरी आंखों के सामने तरसते रहे, दाने दाने को मोहताज होते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, मगर मुझे दया नहीं आई। मैं जा रहा हूं अपने माँ बाप को ढूंढने, और जब तक मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिलेंगे मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। क्या करता बेटा, मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मौत या सन्यास। इसीलिए बेटा मैंने घर गृहस्थी से सन्यास ले लिया और मैं यहाँ आ गया, और तुम लोगों के प्यार ने मुझे यहीं रोक लिया। मैंने मेरे माँ बाप के साथ इतने अत्याचार किए कि मुझे खुद पर घृणा होने लगी। और बेटा मैं माँ बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और माँ बाप नहीं मिले तो फिर मैं वापस घर नहीं लौटा बेटा, मैं वापस नहीं लौटा। लेकिन बाबा, आपने आपकी सजा उस मासूम बच्चे को और आपकी पत्नी को क्यों दी बाबा, क्यों दी? लेकिन मैं क्या करूं बेटा, बगैर माँ बाप के वापस नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
इस घर का मालिक कौन है? कौन है इस घर का मालिक? या बुड्ढे, कौन है इस घर का मालिक? चल अंदर चल घर में। अरे छोड़ मुझे। चल चल बैठ यहाँ। रुक जा बेटा। आ, 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 अरे बेटा क्यों शराब पीता है? तूने बच्चे कुछ ही मेरी इज्जत भी खाक में मिला दी बेटा। मैंने शराब पी है? तेरे बाप के पैसों की पी है क्या? नहीं, मेरे बाप के पैसों की पी है। अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया ताकि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तू मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहा है बेटा। तूने खाक पाला पोसा बड़ा किया, तूने अपने शौक पूरे किए, अपनी जिंदगी का मजा लिया। तूने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं करा। अगर कुछ किया होता तो आज मैं शराबी नहीं, एक्टर होता, कलेक्टर होता, मेरे पास भी कार या ट्रैक्टर होता। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मैंने बेटे की चाह में कई बेटियों को मार डाला ताकि तू मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तू मुजरिम है। तूने बेटे के लालच में न जाने कितनी बेटियों की हत्या की है। तूने एक बेटी नहीं, तूने न जाने कितने परिवारों की हत्या की है। तुम मुजरिम हो, मुजरिम की तरह बैठो। आज की अदालत अब शुरू होती है। बैग बना। क्यों कर रहा है बेटा? बैग बना, बना, बना। जल्दी जल्दी बना। चुप, बैग बना। मैं जज हूं। बैग बना। हत्या दफा 302, बेटी की हत्या दफा 604, तीसरी हत्या, तीसरा अपराध, तीसरा कत्ल दफा 906। अदालत एक पैक के बाद फिर शुरू होगी। पैक बना, पैक बना। तेरे जैसा नालायक बेटा किसी के यहाँ पैदा ना हो। नालायक तो तू है जो तूने बेटी की हत्या की। जज साहब, तू हत्यारा है। बस करो। बेटे के लालच में मैंने कई बेटों की हत्या की है जज साहब। तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तू मुजरिम है, तू मुजरिम है, मुजरिम। बोल तुझे क्या सजा दी जाए? हट!
दुनिया में पानी, पेड़ और घर में बेटी, ये 3 ऐसी चीजें जिसके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। और तूने बेटी की हत्या की। तू रोज मरेगा, इसी तरह रोज मरेगा तू। रोज ऐसी अदालत बैठेगी, मगर तुझे मौत नहीं मिलेगी। तुझे वो सजा दी जाएगी जिससे आने वाले समय में दुनिया में कोई अपनी बेटी की हत्या नहीं करेगा। अरे पंडित जी, नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए पंडित जी, आइए। आइए आइए। ये क्या कर रहे हो पंडित जी? कुछ नहीं, चेक कर रहा था। कुछ है तो नहीं नीचे। अच्छा अच्छा पंडित जी, ठीक ठीक है। और क्या पंडित जी? पंडित जी, मेरे इस बेटे के लिए भी लड़की देख लें। कैसा ऊँट की तरह टेढ़ा मेढ़ा हुए जा रहा है। लड़कियों का तो अकाल पड़ा हुआ है। लड़के इसे सांड की तरह मारे मारे फिरेंगे। जहाँ भी लड़की ढूंढने जाओ, बदले में लड़की मांगते। हमारे पास लड़की तो है ही नहीं। अगर अब आपके पास लड़की होती तो इसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर पंडित जी, मेरे यहाँ बेटी तो नहीं है। ले दे के बस एक यही बेटा है। एकदम से मिलना मुश्किल है। जहाँ भी जाते हैं लड़की के बदले लड़की ही मांगते हैं। और आपके कोई लड़की तो है नहीं। देखना पंडित जी, कहीं हो तो जो भी आपकी दक्षिणा होगी मैं दूंगा पंडित जी। ठीक है, पर बड़ा मुश्किल है। आप बस रिश्ता देख लीजिए इसके लिए। बात लड़की की है। जहाँ भी जाओ लड़की दो और लड़की लो, ये रिवाज है। चलो अब चलता हूँ भंवर जी। रुक जाइए पंडित जी, रात होने को आई है। रात में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं आराम कीजिए। रात में जाना ठीक नहीं है। ऐसा? चलो आपकी बात रख लेता हूँ। बिस्तर लगवा दीजिए, थक गया हूँ बहुत। मैं बिस्तर लगवाता हूँ आपका भी। ठीक है।
कर मेरा बाप, बस कर। तूने मेरे बालों पे हाथ फेरा, मेरे गालों पे हाथ फेरा, तूने मेरे होठों को छुआ, मैं कुछ नहीं बोला। तूने मिस कॉल मार मार के मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी। किसी की शादी करवाऊं या ना करवाऊं, तेरी शादी जरूर करवाऊंगा। अब मैं जाऊंगा, अब कभी नहीं रुकूंगा। अरे पंडित जी, रुको पंडित जी, पंडित जी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? मेरे माँ बापू मेरे मेरे तुम भगवान हो, करूँ तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान। बेटा बेटा बेटा, ये गाना तुमने कहाँ सीखा? किसने सिखाया तुम्हें? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ जल्दी। ये गाना हमारे आश्रम में दादी जी हैं, उन्होंने सिखाया। बेटा मुझे उससे मिला दे, मुझे उससे मिला दे बेटा, मुझे उससे मिला दे। जल्दी चल, जल्दी चल। बाबा, ये है दादी माँ। माँ, 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 माँ। कौन है बेटा? मैं तुम्हारा मनु हूँ माँ, तुम्हारा बेटा मनु। मनु? तुम मेरे बेटे मनु नहीं हो सकते। मेरा बेटा तो बहुत बुरा था, मुझे घर से निकाल दिया था। नहीं माँ, नहीं। तुम मेरे मनु नहीं हो सकते। माँ ऐसा मत बोल, माँ ऐसा मत बोल। मैं तेरा मनु हूँ माँ, मैं तेरा मनु हूँ। तुम मेरे बेटे नहीं हो, वो बहुत बुरा था। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ, नहीं, नहीं। बेटा मनु, करूं तुम्हारी सेवा ऐसा तुम वरदान दो। अरे भाई प्रवीण, हाँ? भैंस कौन नहला रहा है? नहीं, हाथी है। अरे भैंस है। अरे तेरे को विश्वास नहीं होता? आ देख देख भैंस देख, है। हाथी है, अरे देख भैंस है। हाथी है, देख भैंस हाथी है, देख भैंस हाथी है। अरे जब ढोबे, जब तेरे को पता है कि भैंस है तो पूछ क्यों रहा था? अब हाथी है। चला, ठीक है। अब बता, भैंस है कि हाथी है? मेरे भाई जो तू बोली ना वही है, ठीक है? चलता हूँ। हाँ तो हम कहाँ थे? बेटा, बेटा नहीं, जज साहब बोल। जज साहब। जज साहब, रोज रोज मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। मुझे मार क्यों नहीं देता है तू? तुझे मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तू रोज यूं ही तड़पेगा, रोज मौत की भीख मांगेगा, मगर तुझे मौत नहीं मिलेगी। ऐसे ही मर मर के जिएगा। मैं गुनहगार हूँ। तूने
मासूम बेटियों की हत्या की, मेरी बहन की हत्या की तूने। हाँ मैं हत्यारा हूं। हे भगवान, जो अगर मैंने कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम किया हो तो मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहता। मैं जीना नहीं चाहता। ना तो तुझे मौत वो ऊपर वाला देगा, ना ही मैं दूंगा। तुझे मौत नहीं मिलेगी। पापी, पापी है तू। आज की अदालत यही खत्म होती। ये अदालत कल फिर शुरू होगी। और मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैंने बेटे के लालच में और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। और मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे गांव में माननीय कलेक्टर महोदय आ रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं कलेक्टर महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। अतः मैं कलेक्टर महोदय से आग्रह करती हूं कि कुछ बेटियों को पुरस्कृत करें जिन्होंने शिक्षा, खेल, नृत्य व साहित्य के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कर माता पिता व हमारे गाँव का नाम रोशन किया। बेटियां हम पर, हमारे देश पर और हमारे समाज पर एक वरदान है। और भाई भंवर, क्या हाल है? मत पूछो भैया, बहुत बुरा हाल है। बेटा दारू पी के बहुत मारता है और खाना भी नहीं देता है। घर से भगा दिया भैया। जिंदगी से तंग आ गया मैं तो। मौत आ जाए तो अच्छा है भैया। अरे बस बस भाई बस। पानी लाना संगीता। शांत रहो, शांत हो जाओ। जाके कलेक्टर साहब से मिलो, तुम्हारी समस्या सब हल हो जाएगी। क्या? ठीक है भैया। हाँ ठीक है। भैया कलेक्टर साहब से मिलना है। ये कोई समय मिलने का? भैया मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। ये प्रोजेक्ट की एक बार कलेक्टर साहब से मिलवा दो भैया। यहाँ सब दुखी लोग आते हैं। चलो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। बाहर शोर क्यों हो रहा है इतना? मैडम कोई बाबा आया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है, भेज दीजिए। जी हाँ, हम कल इस विषय में बात करते हैं। ठीक है मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा बेटा शराब पी के मुझे बहुत मारता है, खाना भी नहीं देता है, घर से भगा दिया मैडम। अब आप ही कुछ करिए मैडम, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ मैडम। आपके कोई रिश्तेदार हैं? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस एक यही बेटा है जो रोज दारू पी के मुझे मारता है मैडम। आप कुछ कीजिए मैडम मेरा। ठीक है बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, कुछ कीजिए मैडम। ये लिखा है, आप इस पते पर चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है।
रुकना भैया, ये पता कहाँ? ये वो वाला घर है। भैया, अरे कोई है क्या? कौन है? अरे बाबा आइए। अरे कलेक्टर साहब, आप अंदर आइए, बैठिए बाबा। माँ पानी लाना। श्यामा, तुम यहाँ? माँ आप इन्हें जानती हैं? बेटा, मैं इस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ? ये वही इंसान है जो तुझे कोक में ही मार देना चाहते थे। क्या मतलब पिताजी? ये मेरे पिताजी हैं? मत बोल बेटा, मत बोल। मैं तेरा पिता कहलाने लायक नहीं हूँ बेटा। मैं तेरा और तेरी माँ का गुनहगार हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकने वाला हूँ। रुकिए पिताजी, मत जाइए, रुक जाइए। अब मैं तुम लोगों पे और बोझ बनना नहीं चाहता। नहीं नहीं बाबा, आप बैठिए। आप चुप हो जाइए ना। बस बाबा, आपको आपकी गलतियों का एहसास है, यही हमारे लिए बहुत है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ बेटा। मैंने बेटी की चाह में कई बेटियों को मार दिया बेटा। बस बाबा, अब आप चुप हो जाइए ना। आपको आपकी गलतियों का एहसास है, यही हमारे लिए बहुत है। हमें कुछ नहीं चाहिए। चुप हो जाइए पिताजी। माफ कर दो माँ, इन्हें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे श्यामा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। इन्हें माफ कर दो। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, एहसास है इन्हें अपनी गलती का। मैं ही इनकी बेटी और मैं ही इनका बेटा हूँ माँ। मान जाओ ना माँ। सच कहा है किसी ने, बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी एक वरदान होती है। और तुमने ये साबित कर दिया बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी एक वरदान है। बेटी गीता है तो बेटी कुरान है, बेटी कुदरत का एक वरदान है। बेटी गीता है तो बेटी कुरान है, बेटी कुदरत का एक वरदान है। बेटी वरदान है, वरदान है। बेटी 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 हर घर की शान है, शान है। बेटी 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 माँ बाप की जान है, जान है।
बेटी खुदा है तो बेटी भगवान है, बेटी के बिना सुना जग संसार है। बेटी खुदा है तो बेटी भगवान है, बेटी के बिना सुना जग संसार है। रब का फरमान है, फरमान है। बेटी 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 हर घर की शान